हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण जो कि क्लास 10th से लिया गया है, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्व बहुत ही आसान तरीका में बताया हूँ। आइए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इजकल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 एक द्विघात समीकरण है। इसको सिद्ध करना है कि यह द्विघात समीकरण है। बहुत आसान है, यूं अब चुटकियों में इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इजकल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ठीक है, इन सब को बराबर की इधर लाना है आपको। तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये प्लस 4x स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस 4x स्क्वायर होगा। ये प्लस 8x है, इधर आएगा माइनस 8x हो जाएगा। प्लस 7 है, इधर आएगा माइनस 7 और इधर क्या बच गया 0। ठीक है, अब एक घात वाला जैसे हम मिलान करेंगे कौन कौन इसमें है, तो x स्क्वायर वाला यहाँ पे 5x स्क्वायर है और x स्क्वायर वाला यहाँ पे 4x स्क्वायर है। ये प्लस 5x स्क्वायर है, ये माइनस 4x स्क्वायर है। तो 5x स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस होगा तो केवल x स्क्वायर बचेगा। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे 6x है, सिंगल घात वाला x पे, यहाँ भी सिंगल घात वाला x पे, ये माइनस 8x है। तो 6x में से 8x माइनस होगा तो माइनस 2x बचेगा, क्योंकि 6 प्लस है और 8 माइनस है। 6 में से 8 निकलेगा तो 2 बचेगा और ज़्यादा अंक वाला का चिन्ह लिख देते हैं। तो 8 ज़्यादा है तो 8 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लिखा गया। आगे 9 में से 2 यहाँ पे 7 निकल जाएगा। 9 में से 7 निकलेगा तो कितना बचेगा, 2 प्लस 2 बचेगा, क्योंकि 9 ज़्यादा है, इजकल टू 0। अब इसमें आपको बताना है अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। क्योंकि अधिकतम घात 2 है। तो जब अधिकतम घात 2 होता है तो वहाँ पे कौन सा समीकरण होता है, तो वहाँ पे द्विघात समीकरण होता है। यही सिद्ध करने के लिए बोला, तो सिद्ध हो गया कि यह एक द्विघात समीकरण है। आ रहा है बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इजकल टू 0, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1/3 इजकल टू 0, कमा x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1/2 इजकल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 36 इजकल टू 0 सभी द्विघात समीकरण है। यानी सब पे अधिकतम कितना घात है, इसमें 2 घात है, तो द्विघात समीकरण है। परंतु x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इजकल टू 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, इसका कारण पूछा है, क्यों नहीं है द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इजकल टू 0 द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है। क्योंकि अधिकतम, ठीक है, अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुनी से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसमें बस आपको समीकरण तैयार कर देना है, द्विघात समीकरण बस तैयार करना है, उसका गुणनखंड नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका इसको हल करने के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक आयताकार भूखंड बना लीजिए। तो यह आयताकार भूखंड हो गया। ठीक है, A B C D। ठीक है,
अब इसमें कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो गया 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की, इस पूरे एरिया की क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना आयताकार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आयताकार क्षेत्र या आयताकार भूखंड की, यहाँ पे क्या मानेंगे पहले, चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई हो गया कितना, x, इसकी चौड़ाई कितनी मान ली गई, x मान लिया गया, तथा आयताकार क्षेत्र या भूखंड की लंबाई, इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है कौन, लंबाई। तो चौड़ाई इसकी कितनी है, x, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2x, कितना अधिक है, 1 अधिक है, यानी 2x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो गया। क्या, इसकी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई हो गया इसका। ठीक है, यह लंबाई हो गया जो कितना आ गया, 2x प्लस 1 मीटर आ गया। ठीक है, और इसकी चौड़ाई क्या माने हैं, तो चौड़ाई हो गई यहाँ पे x मीटर। इसका क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर। आ रहा बात बढ़िया से समझ में। अब यहाँ देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर दिया है 528 वर्ग मीटर। लंबाई कितना है इसका, तो लंबाई है 2x प्लस 1 मीटर, गुणे चौड़ाई कितनी इसकी, चौड़ाई x मीटर माना गया है, x मीटर बराबर 528 वर्ग मीटर। मीटर में मीटर से गुणा करेंगे वर्ग मीटर होगा, इधर भी वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बस x का इसमें गुणा करेंगे, x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, क्योंकि गुणा करते हैं तो घात जुड़ता है, ये घात यहाँ पे है, ये घात यहाँ पे है, तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो गया, ये प्लस 528 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 528 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यही इसका आंसर हो गया। इसका अधिकतम कितना घात आया है, 2, तो द्विघात समीकरण हुआ। अब इसको हल नहीं करना है, गुणखंड आगे नहीं करना है, क्योंकि बस इसमें द्विघात समीकरण पूछा है। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ भी केवल द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, उसको गुणनखंड नहीं करना है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना, कितने पूर्णांक है इसमें, 2 है, तो लिखेंगे माना पहली क्रमागत, ठीक है, क्रमागत पूर्णांक, पहले क्रमागत पूर्णांक क्या मान लिया गया, x, क्रम से आने वाली संख्या को क्रमागत कहते हैं। तो पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या जो है क्या मान लिया गया, x मान लिया गया, तथा दूसरी क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, दूसरी क्रमागत पूर्णांक, यदि पहली क्रमागत पूर्णांक 5 है तो दूसरी क्रमागत क्या आएगी, 6, पहली 6 है तो दूसरी क्या आएगी, 7, 1 जोड़ना पड़ता है, तो पहले x माने हैं तो दूसरी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है इसमें कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल x का गुणा करना है x प्लस 1 में, दोनों का गुणनफल कितना है, तो 306 है। आ रहा बात समझ में। अब इसका गुणा करिए, x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x का प्लस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, ये प्लस 306 है, इधर आएगा तो माइनस 306 इक्वल टू 0, यही इसका आंसर होगा। केवल इसमें समीकरण पूछा है, केवल आपको इसमें द्विघात समीकरण याद करना है, ठीक है। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, यानी जो ये क्वेश्चन चलेगा या वर्षों में चलेगा, उनकी आयु
का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप मान लेंगे जो पूछा है। क्या पूछा है? रोहन की वर्तमान आयु। तो माना रोहन की वर्तमान आयु। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु कितना वर्ष मान लेंगे? x वर्ष हो गया। ठीक है, आ रहा बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है रोहन की माँ, रोहन की माँ उससे यानी रोहन से 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु। ठीक है, रोहन की माँ की आयु। तो रोहन की माँ की आयु इनसे 26 वर्ष बड़ी है, तो बड़ी के लिए प्लस कर देंगे, x प्लस कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार, इसमें प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इनका गुणनफल, ठीक है, कितने वर्ष पश्चात? अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो अब से 3 वर्ष यानी इसमें भी 3 वर्ष जोड़ देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और इसमें भी 3 वर्ष जोड़ देंगे तो x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे। अब से 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल, यहाँ गुणा का चिन्ह दे देंगे, 360 हो जा रहा है। बात समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे x प्लस 3 में गुणा कर देना है किसका? x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, इक्वल टू 360। गुणा करिए, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया, x का 29 में गुणा करेंगे 29x हो गया। ठीक है, अब प्लस 3 का गुणा करेंगे x में तो प्लस 3x हो गया, प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 तिहाई 90, एक कम है तो यानी 87 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 360 है, इधर आएगा तो माइनस 360 इक्वल टू 0। अब पूरे में देखिए एक्स स्क्वायर अकेले है तो इसको एक्स स्क्वायर लिख देंगे, या 29x प्लस है, 3x यहाँ पे प्लस है तो 29 में 3 जोड़ेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 32x हो गया। ये प्लस 87 है, ये माइनस 360 है, उल्टा चिन्ह है, इसको घटाएंगे, ज़्यादा का चिन्ह क्या है? माइनस है 360 का, तो माइनस में बचेगा, घटाइए। यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3। यहाँ पे बचा 5, यहाँ से हासिल लेंगे तो 15, 15 में से 8 निकलेगा तो कितना बचेगा? 8 7 15, 7 बचेगा। यहाँ बचा 2, 273 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इसका आंसर आएगा। केवल आपको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? समीकरण ज्ञात करना है, तो इसका समीकरण होगा, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें इसमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए समीकरण को ज्ञात करना है, केवल समीकरण इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे माना रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर हमने क्या मान लिया? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और रेलगाड़ी की जो यहाँ पे जो दूरी समान चाल से तय कर रही है वो कितनी है? चूँकि यहाँ पे जो दूरी दिया है वो दूरी है 480 किलोमीटर। ठीक है, समय बराबर, चूँकि समय बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी हो गया 480 किलोमीटर और चाल इसका कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये बट्टा के बट्टा है, प्रति घंटा, गुणा बदलेगा ऊपर चला गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 480 बट्टे x या घंटा बचेगा। आ रहा बात समझ में? अब इसमें आगे क्या कह रहा है? पुनः कह रहा है इसमें इसकी चाल 8 किलोमीटर क्या कर रहा है या कम कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी, ये कमी हो रहा है कि कमी करने पर
नई चाल। ठीक है, तो यहाँ पे नई चाल, पहले से चाल कितनी है इसकी, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दूरी वही है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि उसी दूरी को, यानी दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे चूंकि दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। यहाँ पे समय बराबर क्या होगा, तो सूत्र वही होगा जो ऊपर लिखा गया है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी इसका कितना है 480 किलोमीटर, चाल कितना है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये बट्टे में है, ऊपर जाएगा गुणा में बदलेगा, तो 480 बट्टे x माइनस 8 घंटा होगा। बात समझ में आ गया। अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर हो कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, जब चाल को घटाते हैं तो समय कितना बढ़ जा रहा है, 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। कितना घंटा, 3 घंटा। प्रश्नानुसार इसमें क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। ठीक है, यानी पहला जो समय है आपका कितना है 480 बट्टे क्या है, तो 480 बट्टे x है, और एक जो ये दूसरा समय निकला है वह क्या है 480 बट्टे x माइनस 8। दोनों को हमको बराबर करना है। ठीक है, तो यह जो है वह 3 घंटा क्या कर रहा है, अधिक ले रहा है, तो बराबर करना है तो 3 घंटा हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है। वो कह रहा है यह अधिक ले रहा है, तो अगर 3 जोड़ेंगे तो बड़ा का बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके मान में हम 3 जोड़ दिए। अब दोनों मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब ये प्लस है, टोटल मान इधर आकर क्या हो जाएगा, तो इधर आकर के माइनस हो गया, तो इधर है 480। ठीक है, बट्टे x माइनस 8, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस 480, और बट्टे क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 480 अंश से कॉमन ले लीजिए, तो 480 हम कॉमन ले लेंगे तो 1 बट्टे x माइनस 8 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बट्टे x इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए यह गुणा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो गया। इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम हो गया x माइनस 8 और x 3, ये गुणा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो गया 480। 3 एकम 3, और 3 से इसको काट देंगे 16 तियाँ 48, 160 बार में यह कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका भाग करेंगे, यह कट गया, x बचा, x में 1 का गुणा करेंगे x हो गया, इसका भाग करेंगे, ये कट गया, यह बच गया, इसका गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 1 का x में गुणा करेंगे ऋण x हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 हो गया। आ रहा बात समझ में, माइनस x से प्लस x कैंसिल हो गया, अंश में यहाँ पे 8 बच गया, और बट्टे में x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। आ रहा बात समझ में, और x का ऋण 8 में गुणा करेंगे तो ऋण 8x हो गया, इक्वल टू 1 बचा ऊपर अंश में, और हर में 160, तिरछा गुणा करिए, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 8 0 0, 8 छक्के 48 कर 8, हासिल कितना हुआ 4। ठीक है, 8 एकम 8 8 4 12, 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस 1280, इधर आएगा माइनस 1280 इक्वल टू 0। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि केवल इसमें आपसे समीकरण पूछा है। यदि इसको आप गुणनखंड करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। 1280 माइनस है, 1280 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना हो जाए, या 8 आ जाए। ठीक है, तो 1280 का हम गुणनखंड यहाँ पे कर देते हैं, 1280 का गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना हो जाए, माइनस 8 आ जाए। यहाँ पे गुणनखंडी कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना लाना है, 8 निकालना है किसका, 1280 का गुणनखंड करें और घटा करके, तो 40 में 32 का गुणा करेंगे, 40 में 32 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1280, और 40 में से 32 माइनस करेंगे तो 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यक्स रहेगा
40 माइनस 32 और माइनस ये वाला जो मान दे रहा है या मान आपको लिख देना होगा, माइनस 1280 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 40 में एक्स का गुणा 40x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 1200 यहाँ पे हो गया 80 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 नहीं, यहाँ पे 32 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 32 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस यहाँ पे 40 इक्वल टू 0, क्योंकि 32 का भाग करेंगे 1280 में तो 40 बढ़ जाएगा, दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया x माइनस 40, तो बच गया x प्लस 32 इक्वल टू 0, अलग अलग 0, x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x बराबर 40 हो जाएगा, तथा x प्लस 32 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 32, ये क्या होगा, अमान्य है, क्योंकि अमान ऋणात्मक आया है, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, x माना गया, तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।